नमस्कार, मैं एस के राजीव। सियासत के मिजाज को अगर समझना है और सियासत के मिजाज को अगर मापना है तो आप सीधे तौर पर मुंगेर आइए, क्योंकि मुंगेर में इस वक्त सियासी हवा कुछ और ही बह रही है। इस वक्त हम जहां मौजूद हैं ये मुंगेर का टाउन हॉल है और सीधे तौर पर यहां पर अब लड़ाई ललन सिंह, जो जदयू के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, यहाँ के निवर्तमान सांसद हैं, उनके और आरजेडी की अनीता देवी के बीच। अनीता देवी अशोक महतो की पत्नी है और अचानक सुर्खियों में आई तब आई जब अशोक महतो जेल से निकलने के बाद अनीता देवी से शादी किए, क्योंकि लालू प्रसाद यादव की यह शर्त थी कि जब तक तुम शादी नहीं करोगे तब तक टिकट नहीं देंगे। अब जरा सा राजनीति के इस खेल को समझिए कि ललन सिंह को हराने के लिए अनीता देवी दिल्ली से मुंगेर पहुंचती है और यहाँ पर लोगों के बीच ललन सिंह को लेकर के लोगों का क्या मिजाज है ये आपको हम पहले ही बता चुके हैं कि ये कहा जाता है ललन सिंह के विषय में कि उनका एटीट्यूड लोगों के प्रति बड़ा गंदा रहता है और यही वजह है कि लोगों की उनसे काफ़ी नाराज़गी है। लेकिन पूछे जाने पर लोग कहते हैं कि चेहरा मोदी का देख रहे हैं, लिहाजा वोट ललन सिंह को करेंगे। वहीं दूसरी तरफ जो आरजेडी के समर्थक हैं वह यह कहते हैं कि भाई ललन सिंह 2 टर्म से यहाँ सांसद रहे हैं, उन्होंने विकास तो किया है लेकिन वो अपनी वाणी पर विराम नहीं लगा पाते हैं और ये कहा गया है कि अगर आप अच्छा बोलेंगे तो निश्चित तौर पर अच्छा सुनेंगे। देखिए हमारे साथ कई लोग हैं, हमारे साथ यहाँ पर प्रणव जी हैं, भाजपा बहुत धन्यवाद, आपका भी ऐतिहासिक धरती पे अभिनंदन है। हमारे साथ आरजेडी के नेता हैं डिप्टी मेयर, स्वागत है आपका। साथ शशि शंकर जी हैं, ये प्रदेश अध्यक्ष हैं वैश्य समाज के, बहुत स्वागत है। धन्यवाद आपका इस कर्ण की धरती पर। प्रणब जी, ललन बाबू चुनाव लड़ रहे हैं, आप बीजेपी के यहाँ से विधायक, कितना विरोध का सामना करना पड़ रहा है आपको? कहीं विरोध नहीं, मोदी नाम केवलम। मोदी जी को प्रधानमंत्री बनाना है, मुंगेर की जनता की यही चाहत है, उसके सामने कोई चीज़ नहीं हुई। और जो विकास मोदी जी किए हैं, सबका विकास, सब पर विश्वास, सबका प्रयास, ये मूल मंत्र है मोदी जी का। और घर घर मुंगेर की जनता की कन कन में रसा है और वो एक ही चाहते हैं कि हमारा प्रधानमंत्री तीसरी बार मोदी जी बने और कोई यानी कि आपके शब्दों में माने तो लोग ललन सिंह को वोट नहीं कर रहे हैं, मोदी जी को वोट कर रहे हैं। देखिए, ललन सिंह मेरा एनडीए का कैंडिडेट, स्वाभाविक है, उनको मत करेंगे तब मोदी जी को मत जाएगा, इसलिए ललन सिंह को मत करेंगे। मैं लगातार कल से घूम रहा हूँ, कल मैं लखीसराय में भी था, लोगों की नाराज़गी है आपके कैंडिडेट को लेकर के। वो कहते हैं कि भाई डेवलपमेंट तो हुआ है, इसमें कहीं कोई डाउट नहीं, लोग गिनाते भी हैं कि बहुत काम किया है उन्होंने, लेकिन वो कहते हैं कि उनकी जुबान बड़ी गंदी है। वही जनता जब उनसे, जिनसे अभी आप लोग वोट मांगने जा रहे हैं, वो जब ललन जी से मिलने जाती है तो ललन जी उनसे मिलते नहीं हैं और मिलते हैं तो तुम तड़क करके बात करते हैं। आपको लगता है कि लोकतंत्र में जनप्रतिनिधि को ऐसा करना चाहिए? लोकतंत्र में किसी जनप्रतिनिधि को इस तरह का व्यवहार नहीं करना चाहिए, लेकिन जहाँ तक बात है हम लोग मिलते रहते हैं, बातचीत करते रहते हैं। आपकी बात नहीं कर रहा, मैं ललन बाबू की बात कर रहा हूँ। हाँ, देखिए, लोकतंत्र में जनता मालिक होता है और हम लोग उनका सेवक, नौकर हैं। हम लोग जनता के हिसाब से करते हैं और जनता का ख्याल रखते हैं कि जनता लोकतंत्र में सर्वोपरि है, उनका एक एक मत हमको प्रतिनिधि बनाते हैं, तो उसके ख्याल का मान सम्मान रखते हैं और लोकतंत्र में यही मूल मंत्र है। एक और बड़ा महत्वपूर्ण सवाल है, दिल से काम कर रहे हैं आप लोग जेडीयू के लिए? एकदम दिल से काम कर रहे हैं। 8 बजे निकले हैं और अभी घर नहीं पहुँचे, आप लोग के आग्रह पे आ गए। अभी और कुछ जगह जाना है और हम लोग किसी ने बस लालसा है कि इस देश के एक मजबूत नेतृत्व के हाथ में दे, यही लक्ष्य है और इस लक्ष्य के आगे कोई दिखाई नहीं पड़ता है। चलिए, सुनील राजी हैं, आरजेडी के नेता हैं। सुनील जी, कितनी उम्मीद है, क्योंकि आप तो पीला कुर्ता उर्ता अभी पहन लिए हैं, कितनी उम्मीद है? उम्मीद तो आरजेडी का बहुत बढ़िया है और इन पोजीशन भी बहुत अच्छा है, क्योंकि हम लोग जो लालू जो टिकट दे के भेजे हैं और हम लोग ना आरजेडी से कम 25 साल से जुड़े हुए, मतलब इस बार हम जो माहौल देख रहे हैं, माहौल हम लोग के प्रति है
हम चुनाव ये किसी हाल में जीतेंगे ही। तो जनता तो कह रही है कि भाई लालू जी को तो खुद अपराधी की उनकी पार्टी है, लिहाजा अपराधी को ही वो टिकट भी देते हैं। अपराधी कहाँ है, बेचारा ना ये समाज के लिए लड़ा है, और न वही अनंत सिंह जो जेल से छोड़ा गया है आपका न 15 दिन के वैसे पेरोल पे, और मुंगेर में भी एक ना खुकिया था अपराधी को छोड़ा गया है, अभी हॉस्पिटल में भर्ती है, उससे काम करवाया जा रहा है। सभी आप विधानसभा में देख लीजिए, कुछ न कुछ क्रिमिनल को छोड़ा गया खाली न काम करने के लिए ललन सिंह के माध्यम से। और जहाँ विकास की बात है, विकास के नाम पे यहाँ पे जीरो है। ललन सिंह कोई काम नहीं किया है यहाँ पे, ना जो समाज के आदमी भी जाते हैं तो ना कोई इज्जत सम्मान नहीं मिलता है, कोई इज्जत सम्मान नहीं मिलता। जहाँ यहाँ पे आपका LIC था, यहाँ जो मेन ऑफिस ब्रांच था, इसको आपको लेके चला गया ना। अशोक महतो साधु हैं क्या, आप तो बता रहे हैं, तो संत हैं वो? संत तो नहीं है, मतलब नाम रखा गया संत साधु नाम रखा गया है, संत ऐसा कोई बात नहीं है। और समाज के प्रति हमेशा ना जागरूक रहते हैं बेचारे, और 17 साल के बाद ना जेल से निकले हैं। और समाज के 17 साल का है जेल में रहे, मतलब कहीं रामायण उमायण पढ़ने उड़ने में दिक्कत हो गई थी, कोई जेल भेज दिया गया उनको? ना देखिए, उस ऐसा माहौल था उस समय, जिस समय ना वो लड़ाई लड़ रहे थे, उसी के साल पहले तो सर आप ही की सरकार थी ना, लालू जी की सरकार। देखिए उस समय ना माहौल ऐसा बना हुआ था, और ना वो लोग हावी थे, वो लोग हावी थे, इसीलिए ऐसा काम करना पड़ा मजबूरी में, जो समाज के प्रति लड़े हैं। जो ये जा रहा है कि चूंकि आप लोग जीत नहीं रहे हैं, तो अब आप लोग बैकवर्ड फॉरवर्ड करवा रहे हैं यहाँ पर। ये सीटें है बैकवर्ड का। ये तो ललन सिंह कैसे जीत रहे थे 2 बार से? ललन सिंह ना खाली भूमियार के नाम पे जीत रहा था, मतलब भूमियार के नाम पर लोग वोट कर दे रहा था उनको। तो ये तो ऐसा तो कहीं नहीं होता है। भूमियार उसका संख्या ज़्यादा है, और ना जहाँ नीतीश कुमार के जो समाज थे ना, वो लोग वोट देते थे। मगर अब अभी के शब्दों में अगर माने सुनील जी, अब हमको लग रहा है कि पूरा आप तैयारी करके नहीं आए हैं। अगर भूमियार की संख्या ज़्यादा है तो फिर अशोक महतो कैसे जीत जाएंगे? कहाँ जीतेंगे? अब सब माहौल पैदा हो गया कि ना, अब बैकवर्ड लोग सब एक हो गए हैं। अच्छा, अब बैकवर्ड की संख्या आपका ना 15 लाख है, 5 लाख ना ये लोग ना है, तो कहाँ से जीतेंगे? मतलब 10 लाख से जीतेगा अनिता देवी आपके अनुसार? नहीं, हम लोग तो मिनिमम मान के चल रहे हैं 3 से 3 लाख के आसपास में जीतेंगे। 3 लाख से। चलिए हमारे साथ वैसे समाज का रुझान तो हर समय रहता है मोदी जी की तरफ, और लेकिन मुंगेर का वैसे सभी और व्यवसायी दोनों कंफ्यूज है। क्योंकि जो आपने पूर्व में कहा भी एटीट्यूड की बात, वो मुंगेर में दिखता है और पहले से दिखता था। लोग कहते थे कि जब पटना से गाड़ी चलती है तो शीशा केवल मुंगेर में उसी स्थान पर खुलता है जहाँ उनको उतरना रहता है। बहुत तरह की बात है मुंगेर में। मुंगेर में अब समस्या पर समस्या है। क्या विकास के लिए लोग मर जाएं? अब विकास के लिए जो है कि रोड खनवा दिए हैं, ट्रकें अंदर घुस रही है, लोग धूरा फांक के जो है फेफड़ा जला रहे हैं, तो विकास के पहले लोग मर जाएंगे। तो विधायक की बहुत विकास हो। विधायक जी, मेरे माननीय विधायक जी हैं, ये कह रहे हैं तो एक बार आप कैमरा घुमा के रोड पर देख लें। देखने की बात है, कहने की नहीं। जो दिख रहा है वही बिक रहा है, बस। तो क्या बिक रहा है ये बताइए ना थोड़ा आप। जो कहने का ये तात्पर्य हुआ, विधायक आपने कहा कि विधायक जी कह रहे हैं विकास हो रहा है, लेकिन विकास हो भी रहा है, और बहुत सी जगह जो विकास के लिए चल रहा है वो अभी तक बहुत लेट हो गया है। वहाँ पर जैसे अभी जल नल योजना है, जल नल योजना आपका फाइनल हो गया है, लेकिन जब वह फाइनल जो है कि ट्रायल पर जाते हैं तो पूरा मुंगेर का 2-4 रोड देखिएगा कि बह जाता है। तो कैसा जल नल योजना? शशि जी, आपकी नज़र में बेहतर उम्मीदवार कौन है, ललन सिंह या फिर अनिता देवी? देखिए, मेरे नज़र में शिक्षित उम्मीदवार और बेहतर उम्मीदवार जो कहिए तो हमें नहीं समझ में आ रहा है कि इस बार कौन है। चूँकि 2 टर्म से आपके ललन सिंह आ रहे हैं, तो हमारे नहीं है, यहाँ की जनता के, मुंगेर की जनता के लिए जो आ रहे हैं। मुंगेर की जनता को बहुत उम्मीद थी उनसे कि उनकी सरकार में पकड़ है, वो कुछ करेंगे, लेकिन ऐसी कोई बात नहीं है। मेडिकल कॉलेज भी आया, मैं मानता हूँ हमारे मेडिकल कॉलेज आया हाँ, लेकिन मेडिकल कॉलेज के जो नॉर्म्स है, आप पूछ लिए नॉर्म्स है, आप भी जानते होंगे। जितनी ज़मीन चाहिए क्या उतना ज़मीन जो है कि मुहैया कराया गया? बहुत कम ज़मीन मुहैया कराया गया। तो क्या उसमें मेडिकल कॉलेज आपका खुलेगा तो क्या फिर आप ज़मीन लेंगे?
चलिए सचिव जी, हमारे साथ यहाँ के लोकल हमारे सहयोगी हैं राज, चूँकि राज को यहाँ के लोकल यहाँ की जानकारी जो है वो बहुत ज़्यादा है। कौन कौन से मुद्दे यहाँ हावी रहने वाले हैं, किन मुद्दों पर चुनाव लड़ा जा रहा है राज, तो आप एक बार इन लोगों से सवाल पूछिए और इस शो को आगे बढ़ाइए। धन्यवाद संपादक जी, एस.के. राजीव थे। इस चुनाव के चौसर के इस कार्यक्रम में आपको स्वागत है मुंगेर की धरती पर। विधायक जी, क्या लग रहा है चुनाव अब महज जो है तीसरे दिन चुनाव है यहाँ, क्या तैयारी अभी तक आपने किया है? क्योंकि यहाँ पर जिताने के लिए ग्राउंड जीरो स्तर पर आपने ज़मीनी स्तर पर जो रोड मैप तैयार कर दिया है, क्या लग रहा है? देखिए, भारतीय जनता पार्टी के मैं कार्यकर्ता हूँ। भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता आज चुनाव खत्म होता है और कल से चुनाव में भिड़ जाता है, और हम जहाँ भी जाते हैं, जिस गली में जाते हैं, जिस माता बहन से पूछते हैं, जनता जनार्दन से पूछते हैं, बस वही कहते हैं देश को एक सशक्त हाथ में देना है, और वो नरेंद्र मोदी जी हैं। इसलिए नरेंद्र मोदी जी को प्रधानमंत्री बनाएंगे, ललन जी को यहाँ से सांसद बना कर भेजेंगे। क्या मानते हैं? विधायक जी ने कहा कि देश में तीसरी बार मोदी को प्रधानमंत्री बनाना और तीसरी बार सांसद बनाना है मुंगेर से ललन सिंह को। ललन सिंह तो ना उम्मीद कम है सर कि ना यहाँ अभी संसद बन पाएंगे। और जो यहाँ स्थिति है, जहाँ विकास की बात है, विकास तो ना ऐसा आज तक कभी नहीं हुआ, मतलब इनके माध्यम से मुंगेर में तो कुछ नहीं है। जहाँ माने विधायक जी हैं, विधायक जी तो बेचारे अपने अस्तित्व जो होता है उनका कोटा है, बेचारा अपना करते हैं, और इनके माध्यम से इतना मुंगेर में कोई विकास का नज़र नहीं आ रहा है। और जहाँ यूनिवर्सिटी भी जब पास हो गई थी, अभी तक ज़मीन दिला नहीं सका। हम लोग लड़ाई लड़ रहे हैं, कम से कम 10 साल से लड़ाई लड़ रहे हैं। अच्छा, ये बताइए कि विकास बड़े पैमाने पर जिले में हुआ है, या और बड़े पैमाने पर क्या विकास हो सकता है गली नली को छोड़कर? विकास तो सबसे पहला समस्या है अभी जो मुंगेर में जो स्थिति है, सीवरेज जो चल रही काम, और आपका हर घर नल वाला काम चल रहा है। पूरे शहर का रोड ये आपका तोड़ कर रख दिया। कितने सालों से चल रहा है सीवरेज का काम? ये 5 साल से चल रही है। 5 साल से अभी तक काम सक्सेस नहीं हुआ है। बताया जा रहा है कि आप भी डिप्टी मेयर यहाँ जी। तो इस पर बेहतर बताइए कि ये जो है आज तक जो है काम अधूरा क्यों है? घर घर कनेक्शन है, नल मिल रहा है, लेकिन जो पानी के लिए लोग जो तरस रहे हैं, वो रोड धरती माता को ही पानी चाहिए। जगह जगह का लीकेज है, करोड़ों की योजना पर यहाँ काम हो चुका है, फिर भी लोग जो है प्यासे रह जा रहे हैं। तरसेंगे क्यों नहीं? जो मेयर आते हैं वो अपने कमीशन के इंतजार में रहते हैं। उसके बाद अभी जो कैंडिडेट खड़ा है, खुद अभी चुनाव लड़ने के लिए जबरदस्ती ना दबाव बना के पैसा लिया गया है। देखिए, एक बहुत बड़ा जो है प्रश्न उठाए हैं पूर्व डिप्टी मेयर और राजद के नेता हैं कि कमीशन खोरी के चलते सरकार की योजना जो है धरातल पर उतर नहीं पा रही है, क्या कहेंगे? देखिए, हमारे प्रधानमंत्री जी का कहना, न खाएंगे न खाने देंगे। भ्रष्टाचारी जो है वो जेल जाएंगे। जो भी भ्रष्ट पदाधिकारी है, चाहे इंजीनियर है, और जो भी है, स्पष्ट रूप से जांच बैठाएंगे, जो गलती होगा उसको गलती का सजा दिलाएंगे। लेकिन ये बात आप मानते हैं कि मुंगेर में जो रोड मैप तैयार है, सीवरेज को लेकर जो काम हुई है, उससे जो है सड़क जहाँ मतलब सड़क की जो स्थिति है वो ठीक ठाक है? देखिए, जब कोई घर बनता है ना, तो उसका नींव खाना जाता है तो वो बेतरतीब हो जाता है। यह शहर में ये समस्या है, इससे मैं नहीं करता। और जो एजेंसी है उस समय पे काम नहीं कर पाई है, हम लोग का दबाव है, और उसे जल्द से जल्द समय पर काम करवाएंगे। यहाँ की सड़कें भी ठीक होगी और घर में पानी भी पहुँचेगा। यहाँ पर जो सीवरेज को लेकर कुछ जनता है, हम इससे बात करेंगे, युवा है, क्या लग रहा है मुंगेर में विकास हुआ है क्या? कुछ नहीं। क्या कुछ नहीं? कुछ क्या विकास होना चाहिए? हर घर नल वाला पानी तो अभी तक नहीं पहुँचा है। 5 साल से 5 साल से नहीं पहुँचा नहीं। क्या करना चाहते हैं आप? विकास हो रहा है और होगा। विकास हो रहा है जी, पहले से बहुत अच्छा है अभी मुंगेर। पहले से अच्छा है, क्या बोलते हैं? कुछ नहीं हुआ है विकास। और क्या, बीजेपी की सरकार में पहले से बहुत अच्छा विकास कर रहा है। पहले से सरकार तो में अच्छा विकास है। कुछ नहीं हुआ है विकास, झूठो ये सब बस मोदी कर रहा है। देखिए, विकास नहीं हुआ है, झूठ फूस का मोदी कर रहा है। कैसे मानते हैं लालू जी इसको? देखिए, जब विकास की बात बोल रहे हैं, विकास का एक बोर्ड लगा दिया गया
बानकी कॉलेज खुल गई, आज तक पढ़ाई नहीं है, क्या उसको आप विकास कहेंगे? क्या फ़ायदा है सरकार का पैसा इन्वेस्ट करने का जब विद्यार्थी को नहीं दे रहे हैं? मुंगेर यूनिवर्सिटी डीजे कॉलेज में चल रहा, ये कौन सा विकास है भाई? उसके लिए ज़मीन मुहैया है, पैसा है आपके पास, ज़मीन लीजिए, यूनिवर्सिटी बनाइए, प्रोफेसरों की नियुक्ति कीजिए, ये कैसा विकास है? आपका मेडिकल कॉलेज एक नियुक्तियाँ तो हो रही है, नियुक्तियाँ हो रही, कब तक? एक समय सीमा होना चाहिए किसी भी आप विकास सेशन भी अभी अपडेट चल रहा है। कहाँ का सेशन अपडेट चल रहा है नहीं, बताइए? अभी जो सेशन है आपका, मैंने सेशन की बात नहीं कही, यूनिवर्सिटी की आप बात कर रहे हैं, तो उसका अपना एक भवन होना चाहिए, अपना एक ऑफिस होना चाहिए, जिसके कारण जो है कि आपके जो दूसरे विद्यार्थियों का भी पढ़ाई जो है कि एमरेज होता है वो छूटता है। भवन अभी तक नहीं मुहैया हो चुका है विश्वविद्यालय का। देखिए, बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है, बिहार में जब जब आरजेडी की शासन आती है तो बिहार में दुर्भाग्य स्थिति आ जाते हैं। अब देखिए 17 महीना रहा है, भाई साहब बोले मेडिकल कॉलेज की बात, उन्हीं 17 महीने के अंदर माननीय तेजस्वी यादव जी स्वास्थ्य मंत्री थे, मैंने उनसे भी कहा मात्र 15 एकड़ लिया गया, मेरा लड़ाई जारी है, यहाँ से सर्वे करा के 30 एकड़ भिजवाया है, सरकार के पास पैसा नहीं था, विकास की खोखली नारा यहाँ तेजस्वी जी लगा रहे थे, और अब उसको 30 एकड़ ज़मीन दिलवाएंगे, मेडिकल कॉलेज पूर्ण रूप से बनेगा, ये मोदी जी और नीतीश कुमार जी दिए हैं। यहाँ तक यूनिवर्सिटी की सवाल है, 120 एकड़ यहाँ से सर्वे करा के भेजे हैं, लेकिन वही जो 17 महीना की काली छाया था बिहार पे, उस समय यही कहा गया कि पैसा नहीं है, लेकिन अब पैसा है। वो 17 महीना का जो जंग लगा है, उस जंग को जल्द से जल्द मिटाएंगे, मिटाने में थोड़ा टाइम लगेगा, आचार संहिता भी आ गया, हमारी सरकार बने तो उसको भी बनाएंगे। तो मेडिकल कॉलेज के लिए जो ज़मीन जो अभी चयन है वो सही है वहाँ? हाँ सही है, मुंगेर शहर के से नज़दीक है हम लोग, और जमालपुर से भी नज़दीक है। मुंगेर संग्रामपुर तारापुर से जो भी लोग आएंगे, खड़गपुर से आएंगे, तो वो रास्ते पे है, इसलिए जगह अच्छा है। वहाँ पे और ज़मीन की आवश्यकता है, इसलिए तेजस्वी जी सिर्फ नाम कमाने के लिए उद्घाटन किए थे, और उसको हम लोग पूर्ण करेंगे। अच्छा, ये बताइए कि अभी जो आप घूम रहे हैं सुबह से लेकर शाम तक, जो है एनडीए के कैंडिडेट को जिताने को लेकर, लोकसभा में तीसरी बार पहुंचाने को लेकर, मिशन मोदी के जो 400 पार, इसको लेकर जद्दोजहद कर रहे हैं, तो क्या लगता है क्षेत्र में जाने के बाद जनता का जो है समर्थन पूरा है? देखिए, जनता का, आम जनता का पूर्णतः समर्थन है। बिहार में जो जातिवादी का नारा दिया गया है, जो जात पात का नारा देके राजनीति कर रहा है, मैं समझता हूँ विकास के रास्ते में वो दीमक है, रोड़ा है, इसलिए यहाँ जात पात का कोई स्थान नहीं है। काम की बात होना चाहिए, विकास की बात होना चाहिए, विकास की राजनीति होना चाहिए। हम लोग विकास के पक्षधर हैं, और यहाँ की जनता विकास चाहती है। जहाँ भी जाते हैं तो सरकार की अनेक योजनाओं गिनाते, मोदी जी की अनेक योजनाओं को गिनाते, नीतीश जी की अनेक योजनाओं को गिनाते, इसलिए पूर्ण भरोसा है मुंगेर की जनता पर कि वो हम लोग को चुनेंगे। एक बात, एक प्रश्न उठता है वहाँ पर कि जो विरोधाभास अभी जो है सांसद को इस मुंगेर जिला में जनता का झेलना पड़ रहा है, लोगों को जनसंपर्क के दौरान, क्या यह सही तरीका है कि विरोधाभास किस तरह से होना, वोटिंग पैड के माध्यम से होना चाहिए, ईवीएम मशीन के ज़रिए होना चाहिए, या सड़कों पर होना चाहिए? सभी लोग तो, बहुत सा जो वोटर सब है ना, वो नोटा दबाने के पक्ष में है, और बहुत सा जगह बात किए ना, हम लोग को पता चला कि ना कुछ नोटा भी दबाने के नसीब में है। नोटा अधिक से अधिक गिरेगा यहाँ पे, इस बार गिरेगा जी, नोटा इस बार अधिक गिरेगा। देखिए, लोकतंत्र है, लोकतंत्र में सबका अधिकार है, लेकिन मैं जहाँ तक समझता हूँ कि ये चुनाव प्रधानमंत्री का चयन करने का है, और उसका माध्यम पहले सांसद चुनेंगे तब प्रधानमंत्री चुनेंगे, और जो एक सशक्त और मजबूत नेतृत्व देश को मिला है, इस देश की जनता कभी खोना नहीं चाहेगा।
इसलिए वो स्पष्ट रूप से यहाँ तिरछा पे बटन दबाएंगे। देखिए, एक बात है कि कोई ये जो चुनाव है लोकसभा का हो रहा है, कोई संविधान बचाने को लेकर बात कर रहे हैं और कोई देश बचाने के नाम पर। तो मैं बता दूं, देश इतना कमज़ोर नहीं है या देश का हमारा संविधान इतना कमज़ोर नहीं है जो बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर ने इस संविधान को बनाया था, कि वो इतना कमज़ोर नहीं है जो इन दोनों मुद्दे के बीच ही देश की राजनीति घूम रही है। क्या लग रहा है? देखिए, देश की राजनीति तो इन्हीं मुद्दों के बीच में घूम ही रही है, और जिस देश में भगत सिंह जैसे लोग हुए वह देश कभी कमज़ोर नहीं हो सकता है। जिस देश को जो है कि महात्मा गांधी ने आज़ादी दिलाई वह देश कभी कमज़ोर नहीं हो सकता है। आज भी हमारे देश की जो विदेश नीति है बहुत ठोस और सही है। तो आप मानते हैं कि देश को आर्थिक रूप से संपन्न जो है सरकार, अभी वर्तमान सरकार, इनके होने से देश की आर्थिक अर्थव्यवस्था मजबूत हुई है? देखिए, अर्थव्यवस्था तो कुछ कमज़ोर है, मजबूत तो नहीं हुई है। और व्यवसायी के नाते मैं एक बात और आपको बतला देना चाहता हूँ कि हम लोग जो जीएसटी भरते हैं हर साल परेशान होते हैं। जीएसटी का रूल्स हर साल बदलता है, और हमारे जो वकील हैं, जो सीए हैं, वो हर साल कहते हैं कि नहीं, अब इस बार फिर पढ़ना पड़ेगा, ज़्यादा पैसा लेंगे। तो एक बार जो है कि उसको फिक्स कर दिया जाए, उसका जो रूल्स रेगुलेशन है क्यों नहीं फिक्स होता, हर साल उसका नियम और परफॉर्मा क्यों चेंज होता है, इससे व्यवसायी बहुत परेशान है। देखिए, व्यवसायी परेशान है, लेकिन यह जो चुनाव जो है कहा जा रहा है, यह जो प्रधानमंत्री का चुनाव है, लेकिन इस चुनाव में बेरोजगारी का मुद्दा कहाँ है, महंगाई का मुद्दा कहाँ है, रोजगार का मुद्दा कहाँ है, ये सब गौन है। ऐसे में कुछ हम जनता से जानेंगे और वो अपनी बातों को रखना चाहेंगे। क्या रखना चाहेंगे? तो देखिए, अगर यहाँ पे सरकार की बात की जाए तो 2018 में जदयू और बीजेपी की सरकार थी, जिसमें पूर्व जो हेल्थ मिनिस्टर थे मंगल पांडे थे। 26 नवंबर को वो मुंगेर आए थे। उन्होंने 26 नवंबर 2018 को मुंगेर आए थे और उन्होंने ये घोषणा की थी कि मुंगेर का जो सदर अस्पताल है वो सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल बनाया जाएगा। और आज के डेट में 5 साल के बाद जो मुंगेर का सदर अस्पताल है वो फैब्रिकेटेड हॉस्पिटल बन करके रह गया है। मल्टी जिस तरह से वहाँ पे ऑर्गन्स के लिए इलाज होना था, आज वहाँ पर सिर्फ पैरासिटामोल की, इससे ज़्यादा कुछ नहीं मिल रहा। ठीक है, सरकार ने ये घोषणा की थी कि 350 बेड का हॉस्पिटल बनाया जाएगा, आज वो 100 बेड का बन करके रह गया है। तो सरकार क्या कहती है, क्या करती है? जो आम जनता है उसको सारी सुविधाएं चाहिए। लोग आते हैं चुनाव के माहौल में आकर के सिर्फ बात करके जाते हैं और मिलता कुछ नहीं है। सड़क की बात कर लें, बिजली की बात कर लें, बिजली हमारे यहाँ सबसे ज़्यादा महंगी सरकार के नियंत्रण में नहीं है, क्योंकि आपने इसको बिजली रहती है, बिजली रहती है क्योंकि आपने उसको प्राइवेट कर दिया है। प्राइवेट मानते बिहार में, मतलब बिहार में सबसे ज़्यादा जो है, देश में सबसे ज़्यादा बिजली महंगी बिहार में है। बिल्कुल, बिहार में सबसे ज़्यादा महंगा है। अगर आप डेटा उठा करके बात कर लें तो बिहार जो है वो पहले या दूसरे नंबर पर आता है जहाँ की बिजली सबसे ज़्यादा महंगी। लेकिन यहाँ पे कुछ नहीं है। सीवरेज का काम 5 साल से चल रहा है, जल नल का काम 5 साल से चल रहा है, सड़क बनने की योजना 5 साल से चल रही है। सिर्फ योजनाएं चल रही हैं धरातल पर, उसके अलावा कुछ नहीं है। एक सवाल और युवाओं से, क्या सोच रहे हैं, इस चुनाव किधर जा रहा है और आप किधर हैं? देखिए सर, यहाँ विकास तो कुछ भी नहीं हो पा रहा। अगर कुछ लोग अभी जैसे बता रहे थे कि विकास हुआ है, तो उनसे पूछना चाहेंगे कि क्या विकास हुआ है। वो 5 मुद्दा अगर बताएं कि क्या विकास हुआ है। तो मोदी जी अभी तक 10 साल में क्या किए हैं? तेजस्वी जी 17 महीना में 3 लाख नौकरी दिए हैं। क्या रोजगार बदलाव चाहिए? 10 साल से मोदी जी हैं, 10 साल से क्या किए बिहार के लिए? 25 साल से हमारे ललन सिंह है यहाँ पे। 10 साल से क्या? 10 साल से ललन सिंह है। उसके बाद कुछ भी काम आते हैं, बस हाथ जोड़कर जीत कर चले जाते हैं। उसके बाद मुंगेर कहाँ गया कोई पता नहीं। 10 साल में नहीं हुआ, 17 महीना में हुआ। इन जो 10 साल में नहीं हुआ रोजगार युवाओं के लिए, वो 17 महीने में हुआ। बस विधायक जी क्या कहेंगे? देखिए, ये सिर्फ कहने का, तेजस्वी जी के पास 5 विभाग था, स्वास्थ्य विभाग, पर्यटन विभाग, ग्रामीण कार्य विभाग, नगर विकास विभाग, और एक विभाग उनके पास था, ध्यान में ना आ रहा। 5 विभाग उनके पास था। 5 विभाग में एक चपरासी की नियुक्ति उन्होंने ने किया। और शिक्षा विभाग में हुआ, बिहार पुलिस विभाग में हुआ। ये उनके शिक्षा मंत्री ऑफिस तक नहीं जाते थे, और दावे के साथ आपके चैनल में कर रहा हूँ, उनके शिक्षा मंत्री का दस्तखत नहीं है। ये एनडीए के सरकार में ही निर्णय लिया गया था, और उसी को नीतीश कुमार जी ने, मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में ये हुआ है। और सिर्फ उनके सहभागी थे,
ताली बजाने का काम करते थे। अगर था तो आप बता दीजिए कि तेजस्वी जी की जो विभाग था उसमें कितनी नियुक्तियाँ हुई थी, कितना ग्रामीण कार्य विभाग में हुआ था, कितना नगर विकास में हुआ था, कितना स्वास्थ्य विभाग में हुआ था, बता दे। क्या कहना है? देखिए 17 महीने में जो तेजस्वी यादव जो युवा को जो रोजगार दिया गया है और मानदेय जो बढ़ाया गया, ये तेजस्वी जी का योगदान है। और ये पिछले इलेक्शन में खुद बोल चुके थे कि ना अगर सरकार मेरी बनी तो हम 10 लाख पहला कलम 10 लाख नौकरी देंगे। वो अपना वचन पूरा कर रहे हैं। 5 लाख तक बहाली दे चुकी है। और युवा को ना फिर ना अभी सरकार अगर मेरी बनती है ऐसे देश में तो 30 लाख के ना इस 15 अगस्त तक ना 30 लाख को बहाली दिया जाएगा। देखिए, अगर सरकार महागठबंधन की बनती है या इंडिया गठबंधन की बढ़ती है तो तेजस्वी ने कहा है कि 1 करोड़ की बात है, लेकिन जो है 15 अगस्त तक जो है 30 लाख नियुक्तियां देने की बात करते। बहरहाल ये चुनावी चर्चा का विराम हम जो है यहीं पर देंगे। हमारे तमाम मेहमान जो यहाँ पर भाजपा विधायक प्रणव कुमार जी हैं और लालू जी हैं और युगल किशोर जो है राय जी हैं, इनका बहुत बहुत स्वागत है। विधायक जी कुछ बोलना चाह रहे हैं? एक शब्द और, बहुत अच्छा आपने बताया कि संविधान की बात बताया। वो आज तेजस्वी जी आवाज़ उठाते हैं कि भारत का संविधान बदला जा रहा है, भारत का संविधान खतरा पे। आपके चैनल से बताना चाहता हूँ, भारत का संविधान नहीं खतरा पे, भारत का संविधान मजबूत हो रहा है। खतरा है तो तेजस्वी जी की कुर्सी का खतरा है। आज बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जो संविधान बनाया है, राजेंद्र बाबू की अध्यक्षता में जो संविधान का निर्माण हुआ है, उसमें धर्म के नाम पे आरक्षण की बात नहीं। आदरणीय लालू जी धर्म के नाम पर आरक्षण करते। अच्छा ये बताइए कि नहीं है। अच्छा ये बताइए कि ये जो आवाज जो उठी है 400 मिशन 400, ये मिशन 400 क्या है? सरकार तो पूर्ण बहुमत कितने में बनता है? 273 में। तो ये 400 का क्यों नारा दिया गया? 400 इसलिए नारा दे ये है कि मेरे प्रधानमंत्री जी पे आस्था भारत के लोगों को है, जो एक सक्षम नेतृत्व के रूप में काम किया। आज अर्थव्यवस्था में देखिए भारत 12वां स्थान पे था, आज 5वां स्थान पे है। तो हम हर एक सामरिक दृष्टिकोण से, राजनीतिक दृष्टिकोण से मजबूत हुए हैं। तो जब मजबूती आया है तो हमको विश्वास है जनता उसका मजदूरी देगा। जब मजदूर खटता है दिन भर तो शाम में उसको मजदूरी मिलता है। इसलिए मोदी जी को पूर्ण विश्वास है कि हमको मजदूरी के रूप में 400 पार जनता। 400 पार होगा क्या? ये बिल्कुल संभव नहीं है। और हमारे माननीय विधायक जी ने जो मजदूरी की बात कही है, तो मजदूरी जो तय होता है, दिन भर में जितना मजदूरी करेंगे उतना ही मिलेगा। आप मजदूरी तय नहीं कर सकते हैं कि हम जो है कि दिन भर कितना मजदूरी आप मानते हैं कि क्या मजदूरी मिलना चाहिए? मजदूरी तो अब जनता तय करेगी 4 तारीख को, लेकिन हमें नहीं लगता है कि 400 पार जाएगा। ये बिल्कुल संभव वाली बात नहीं है। 400 पार जाएगा? 400 पार 400 पार तो संभव नहीं है। 400 पार होगा क्या? नहीं 400 पार नहीं 400 पार होगा? बिल्कुल होगा। 400 पार अब ये तो जनता की मुंह। 400 पार होगा क्या? मैं संभव तो नहीं है। 400 उल्टा सीधा में होगा। उल्टा सीधा में 400 पार होगा क्या? 400 पार ना होगा। 400 पार नहीं, बिल्कुल नहीं। जुड़ेगा इंडिया तो जीते। 400 पार बिल्कुल नहीं। क्या 400 पार होगा? नहीं होगा, नहीं होगा सर। 410 410 नोट कर लीजिए। 410 मैं तो नोट कर ही लूंगा। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम विवेक हुआ। क्या गणित है 410 का? गणित कुछ भी नहीं है सर, और फेयर फॉल से ही होगा। फेयर फॉल से होगा। मानते हैं कि चुनाव निष्पक्ष और फेयर? जी हाँ जी हाँ जी हाँ। लोगों ने ईवीएम पे भी सुप्रीम कोर्ट में दावा ठोका कि ईवीएम के साथ छेड़खानी होती है। सुप्रीम कोर्ट ने डांट दिया, कहीं कुछ नहीं है। फिर वीवीपैट का चाहिए, वो भी मना कर दिया। सर संविधान की बात कर रहा हूँ ना, संविधान को मानोगे ना? संविधान में सबसे ज़्यादा छेड़छाड़ किसने किया है? कांग्रेस ने। 1976 में इमरजेंसी लगा करके और सेकुलर वर्ल्ड जोड़ा गया, वो संविधान में छेड़छाड़ ही था सर। इस टाइप का बहुत सारी चीजें कांग्रेस ने की है। तो विपक्ष भी तो आरोप लगाया जा सर। आरोप तो देखिए, अनर्गल आरोप लगाने से तो कुछ होने को नहीं है। अनर्गल आरोप किसी पे लगा दे उससे कुछ होने को नहीं। 410। हाँ जी सर, हाँ जी। अब
अब देखिए कि कुछ बोलना चाह रहे हैं राज जी, इस पर हम एक पुरानी कहानी कहते हैं कि इमरान खान जब पाकिस्तान के कप्तान थे तो उन्होंने विश्व के 5 खिलाड़ी का नाम बतलाया कि अगर हमें ये 5 खिलाड़ी मिल जाए तो हम पूरे विश्व को 10 बार जीत सकते हैं, विश्व कप 10 बार जीत सकते हैं। तो हमारे भारत के कप्तान थे सुनील गावस्कर, उन्होंने कहा कि हमें पाकिस्तान का एम्पायर अगर मिल जाए तो हम 50 बार जो है विश्व कप जीत सकते हैं। इसलिए 400 पार हो सकता है अगर पाकिस्तानी एम्पायर आ जाए तो। देखिए अब आप जो बात बोल रहे थे ना, वो पाकिस्तान, सुनील गावस्कर ने स्टेटमेंट जरूर दिया था। उन्होंने बोला था कि मैं आपको हरा दूंगा अगर आप अपने एम्पायर को हटा दोगे। तो अभी आपका जो लांछन है ना वो इलेक्शन कमीशन पे है, इलेक्शन कमीशन पे भी अब आप उंगली उठा रहे हैं। अच्छा चलिए कि फेयर और निष्पक्ष चुनाव हो सकता है क्या? वर्तमान में निष्पक्ष और भयमुक्त चुनाव हो सकता है क्या? निष्पक्ष तो नहीं होगा यहाँ पे। क्या दिक्कत है? मुंगेर की स्थिति जो है, यहाँ पूरा प्रशासन को लगाया जा रहा है, प्रशासन को लगाया गया जी। और ये भी पता चला है कि ना सभी थाने के माध्यम से मुखिया लोग को फोन किया जा रहा है कि अगर नहीं करोगे तो तुम्हारा जाँच करवा देंगे योजना को। सभी जगह ना ये शिकायत। और आपका जो आंगनबाड़ी सेविका है जो मानदेय पर खट रही है, उसको ना पर डे ना उसको 1000 रुपया के माध्यम से आज बांटा गया, पैसा आज बांटा गया। आज जहाँ संविधान की बात बांटा जाता है पोषाहार नहीं के तहत, ये ऑफिस से बांटा गया, ऑफिस से जदयू के ऑफिस से बांटा गया पर व्यक्ति ना 1000 रुपया। और जहाँ संविधान की बात है, अगर ना सरकार अगर बनती है तो आने वाला भविष्य में चुनाव यहाँ देश में होने वाले नहीं है। इसका जवाब दे दें विधायक। देखिए लेकिन किसी चीज से घबराते नहीं है, हम हमेशा मुस्कुराते देखिए जवाब दे रहे हैं। इसका एक अर्थ है, जहां हम जीते वह ईवीएम सही है, जहां हार गए विपक्षी तो वहां कहते ईवीएम खराब है। ईवीएम तो सब जगह खराब। हम कर्नाटका हार गए, कर्नाटक ईवीएम रहता हम जीत जाते कर्नाटका। ये सब एक सिर्फ बहाना है, लोकतंत्र में बहाना नहीं चलता है। ऐसे लोग जनता को धोखा देते हैं, ये नहीं होता। यह हम लोग का जनता पे विश्वास है और जनता के विश्वास के साथ हमको काम पे विश्वास है, इसलिए वोट मिलेगा। ईवीएम ने वो लूट तंत्र लाना चाहता है, जो कि बैलेट से लूटने का काम करते थे, वोट नहीं देते थे। वो अब जमाना चला गया, अब रोने से कोई फायदा नहीं है, जनता को भी जाना होगा। देखिए अब रोने से कोई फायदा नहीं है। अब जो है चुनाव जो है 13 मई को है यहाँ पर मुंगेर में। अब ईवीएम का बटन जो है लोग जो है किस मुद्दे पर दबाते हैं, विकास के मुद्दे पर दबाते हैं, महंगाई के मुद्दे पर दबाते हैं, यह क्षेत्र के विकास कैसे होगा, यह तो 4 जून को ही जब मतगणना का जो है परिणाम आएगा तो ही पता चलेगा। फिलवक्त इस परिचर्चा को यहीं विराम देते हैं। मुंगेर से केएम राज, कैमरा पर्सन हीरा के साथ, न्यूज़ 22 को।